अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 11 पर चर्चा हो रही है, सृष्टिकर्ता मनुष्य। इसी विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो कल भी हम लोग चर्चा किए थे। सद्गुरुदेव बता रहे हैं कि जो कुछ भी माने संघ है, सभा है, हिंदू सभा है अगर, तो उसके प्रत्येक सदस्य सब हिंदू हैं। उसी तरह से परमात्मा पर ब्रह्म जो हैं ये समष्टि आत्माओं का समूह, उसी को पर ब्रह्म परमात्मा कहते हैं जब, तो उसके प्रत्येक सदस्य ही पर ब्रह्म हैं। प्रमाणित करके गुरुदेव बतला रहे थे, है ना। थोड़ा ऊपर से हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे हिंदू सभा का प्रत्येक सदस्य हिंदू है, ठीक उसी तरह से परमात्मा या पर ब्रह्म के भीतर का प्रत्येक जीवात्मा पर ब्रह्म और परमात्मा है। और उन्होंने उदाहरण भी दिया, उस पढ़ लेते। चर्चा तो कल हो ही चुकी है। बट यानी बरगद के एक छोटे से बीज में एक वट वृक्ष के बराबर विशाल वृक्ष उत्पन्न करने की शक्ति मौजूद है। इतना ही नहीं, इस एक वृक्ष से फिर वैसे ही अनंत बीज उत्पन्न होंगे और जितने बीज उत्पन्न होते जाएंगे सब में वही अनंत शक्ति मौजूद रहेगी। जैसे एक छोटे से बीज में अनंत शक्ति वर्तमान है, उसी तरह से एक एक आत्मा में सृष्टि करने की वही अनंत शक्ति वर्तमान है जो पर ब्रह्म और सदाशिव में है। तो इस तरह की बात हो रही थी, है ना। पूर्ण पर ब्रह्म का प्रत्येक भाग पूर्ण और पर ब्रह्म है। तो हम लोग इसमें तो नहीं लिखे हैं, पर दूसरे किताब में गुरुदेव लिखे हैं वो वेद मंत्र जो कल हम लोग बोल रहे थे, है ना। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, है ना। उसी विषय पर यहाँ पर उसका ही प्रमाण दिए हैं। यहाँ उस मंत्र को नहीं लिखे हैं, लेकिन गुरुदेव लिखे हैं जो बात सचमुच वही है। पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है, गुरुदेव बता रहे हैं। कोई खंड नहीं होता, कोई उसका टुकड़ा नहीं होता। वो जैसा पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण ही उत्पन्न होता है चिंतना, है ना। कोई खंड या टुकड़ा होकर के नहीं उत्पन्न होता, पूर्ण से पूर्ण ही उत्पन्न होता है। पूर्ण पर ब्रह्म का प्रत्येक भाग पूर्ण और पर ब्रह्म है। ईश्वर के नाम मानने वाले नास्तिकों से भी द्वेष नहीं करना चाहिए, गुरुदेव कह रहे हैं। जो लोग ईश्वर को नहीं मानते अज्ञानवश, उनसे भी द्वेष नहीं करना चाहिए। लेकिन सदगुरु तब जिस ईश्वर को मानते हैं वो तो इसी जीव को मानते हैं, गुरुदेव, है ना। इसी को मानना चाहिए बोल के बता रहे हैं। आए थे इसी को बताने के लिए सदगुरुदेव कि तुम अपने को भूले हुए हो, इसी को बताने आए थे। तुम पर ब्रह्म हो, तुम ही परमात्मा हो, तुम सदाशिव हो, तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति वर्तमान है। उसी को बताने के लिए गुरुदेव आए थे धरती में, है ना। तो पूर्ण पर ब्रह्म का प्रत्येक भाग पूर्ण और पर ब्रह्म है। ईश्वर के नाम मानने वाले नास्तिकों से भी द्वेष नहीं करना चाहिए, बल्कि एक बार नास्तिक बनकर फिर खूब समझकर यदि हृदय में पर ब्रह्म का अस्तित्व धारण किया जाए तो वह वास्तविक, स्थायी और सच्चा होगा। तो कुछ लोग हैं ना ईश्वर को नहीं मानते, तो वो चाहे ईश्वर को माने ना माने वो अलग बात है। आप ही विचार कीजिए, गुरुदेव जिस ईश्वर की बात कर रहे हैं उसको कौन नहीं मानता है। अपने प्राण को, अपने आप को कौन नहीं मानता है। अपने आप से किसे प्रेम नहीं है, सबको है। अपने आप से सबको प्रेम है ना। इस विश्व में जो कुछ हो रहा है सिर्फ अपने लिए ही हो रहा है ना। अपने लिए ही हम लोग जन्म लिए हैं, स्थूल जगत में आए हैं, सबसे मिलने जुलने आए हैं, सब अपने ही मन के इच्छा के अनुसार आए हैं हम लोग। माता पिता भाई बहन गुरुजन सब हैं,
आए तो माता पिता भी आ गए, हमारे मिल गए, जन्म लेते ही माँ बाप मिल गए। ये अलग बात है, किसी किसी का जन्म लेने पर कोई विकार में माँ बाप का देहांत हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन जन्म तो लिए ना, माँ बाप ने जन्म दिया। बहुत बड़ी बात है। ये विश्व में जो कुछ आप दिख रहा है, आपका पसारा हुआ है, बड़े हुए, शादी विवाह किए, बाल बच्चे हुए, और इतने मित्र दोस्त सखा बंधु बांधव जितने दिख रहे हैं, सब किस लिए हैं? सब अपने लिए हैं। हम लोग सूक्ष्म में थे और स्थूल में चले आए, स्थूल संसार में भेंट मुलाकात करने के लिए, खुशी से जीने के लिए आए हैं, खुश होने के लिए, खुशी से घूमने फिरने के लिए आए हैं, और यहीं पर हम युद्ध करते रहते हैं। तो कितनी गलत बात है। सदगुरुदेव इसीलिए आए थे, बताने के लिए, क्यों लड़ाई करते हो? पर ब्रह्म परमात्मा तो सभी कोई है, जितने जीव हैं सभी पूर्ण हैं अपने में, सभी ब्रह्म है, ब्रह्म छोड़ के दूसरा है ही नहीं, और उन्हीं की कृपा से यह विश्व ब्रह्मांड भासित हो रहा है। बहुत बड़ी बात है। देखिए, अपने स्वप्न के अंदर कोई नहीं प्रवेश करता है, हमारे स्वप्न में किसी में दम नहीं है कि हमारे स्वप्न में प्रवेश कर जाए। आपके स्वप्न में भी कोई प्रवेश नहीं करता है, किसी में दम नहीं कि उसमें प्रवेश कर जाए। हाँ, आप अपने विचारों से जो कुछ देखते हैं सो आपका ही विचार का स्वरूप दिखाई पड़ता है, और कुछ भी नहीं। सबको देखते हैं स्वप्न में, जितने लोगों को स्वप्न देख सकते हैं, लेकिन वो उपस्थित नहीं रहते हैं वहाँ पर। हमारी आत्मा उतने रूप लेकर के रहती है। लेकिन कितने सौभाग्य की बात है कि आत्मदेव ने एक ऐसा स्थान बनाया है। देखिए, इस स्थूल जगत बनाया है, जहाँ पर सब लोग स्थूल शरीर से उपस्थित होकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ये स्थूल जगत बना हुआ है, जहाँ सबका स्वप्न स्थूल रूप धारण कर लिया है। बहुत विचित्र बात है। पानी जब ठोस हो जाता है, बर्फ, है ना, समझ लीजिए ये पृथ्वी, ये संसार आकाश अग्नि जल वायु और मिट्टी पंच तत्व से बना हुआ है। और सब आत्मा से बना हुआ है। आत्मनः आकाश संभूतः, आकाशाद वायु, वायुर अग्नि, अग्निरापा, अद्भ्याम पृथ्वी। अगर आत्मा ही न हो तो आकाश अग्नि जल वायु और मिट्टी की कल्पना भी नहीं की जा सकती है ना। इन सब के रचनाकार आप हैं। सदगुरुदेव इतनी महिमा बताए, हम लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता, कभी नहीं पड़ता। जीवन भर किताबें पढ़ते रहे, कभी समझ में नहीं आया, है ना। सदगुरु अगर आए नहीं होते तो क्या करते? गीता रामायण सिर पर रख कर ढोते बोल करके तीर्थराज मुनि जी लिखे थे, है ना। और नहीं तो अगरबत्ती जला के धूप दीप जला के उनकी ही पूजा करते रहते, है ना। लेकिन सदगुरुदेव आए जब, हम लोग समझ पाए कि बात क्या है। इन सभी बातों को सदगुरुदेव बोले तत्व से समझने के लिए योगाभ्यास करना पड़ेगा। बिना योग, बिना ध्यान, बिना तपस्या के ये बातें हृदयंगम नहीं होंगी। इनको समझने के लिए नित्य योगाभ्यास करना चाहिए। पहली बात तो यह ही समझ लेना चाहिए कि सकल विश्व जो दिखलाई पड़ रहा है, सकल सृष्टि जो दिखलाई पड़ रही है, सबके मिले हुए विचारधारा एक जगह है। आकाश अग्नि जल वायु और मिट्टी सब आत्मदेव से निकला हुआ है, सबकी आत्मा से निकला हुआ, एक जगह मिला हुआ है। बड़े ही आश्चर्यजनक बात है यह। एक एक व्यक्ति के व्यष्टि आत्मा के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन समष्टि आत्मा का यह जो स्वप्न है, इसमें सब लोग प्रवेश किए हुए हैं। बहुत ही आश्चर्यजनक बात है यह, है ना। सबसे आश्चर्य की बात है यह। और इसी के लिए जितने युगों से ये चर्चा चल रही है, आज से नहीं, अनादिकाल से प्रवचन दे रहे हैं लोग, समझा रहे हैं लोग, अनादिकाल से चल रहा है, फिर भी समझ में नहीं आता। इसके लिए योग करना बहुत जरूरी है। जब तक योग नहीं करेंगे आप अपने ब्रह्मत्व को नहीं समझ पाएंगे ना। ऐसा इसके अंदर में मैंने एक सृष्टि के अंदर में एक माया जैसी स्थिति आ गई है ना। इसलिए सदगुरुदेव बारंबार समझा रहे हैं कि वह अनंत शक्ति का प्रत्येक भाग अनंत शक्ति से युक्त होगा ना। जो कोई भी है परमात्मा, आत्मा परमात्मा पर ब्रह्म जो कोई है, अनंत आत्माओं का, है ना, ये समूह और अनंत शक्ति, यही विश्व में जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा। पूर्ण पर ब्रह्म का प्रत्येक भाग पूर्ण और पर ब्रह्म है। ईश्वर के मानने वाले ना मानने वाले नास्तिकों से भी द्वेष नहीं करना चाहिए, बल्कि एक बार नास्तिक बनकर
फिर खूब समझकर यदि हृदय में पर ब्रह्म का अस्तित्व धारण किया जाए तो वह वास्तविक है। चाहे कोई ईश्वर को माने या ना माने, पर अपने आप को सभी प्यार करते हैं, अपने आप को सभी मानते हैं। ये बात सच्चा है, स्थायी और सच्चा होगा। जब आप अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो यह धारणा जो आपके हृदय में है, विकृत धारणा बदल जाएगी और आप क्या देखेंगे, सभी ब्रह्म है ना। वही ज्ञान जब साधन करने से होता है, ध्यान करने से, तपस्या से, तपोबल से प्राप्त होता है कि ब्रह्म बाहर नहीं अपने भीतर है। अगर बाहर है तो इस रूप में है। माता पिता भाई बहन गुरुजन जितने दिखलाई पड़ रहे हैं, जितने जीव जंतु जगत में दिखलाई पड़ रहे हैं, आपके लिए ये सभी ही ब्रह्म हैं। वो अपने लिए भी ब्रह्म है, आपके लिए, हमारे लिए भी ब्रह्म है। जिसकी जब जिससे आवश्यकता पड़ती है उसको अपने पास बुला सकते हैं आप। ऊपर की बातों से हमारे पाठकों को पता चल गया होगा कि हम किस तरह से परब्रह्म को मानते हुए भी इस विश्व ब्रह्मांड को अपना व आत्मा का बनाया हुआ कहते हैं, है ना। तो कल इस पर गहन चर्चा होगी। यह तो समय हो गया है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव।